MNS IELTS channel, and here I am again back with the part 2 of reading William Gilbert and Magnetism. जैसे कि हमने पहले अपने 5 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड किए थे एंड आई एक्सप्लेन्ड यू. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट आंसर्स जो कि हमारे 7, 8, 9, 10 है. पहले तो हमें पैराग्राफ से एसोसिएट करनी है. एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस, टू गेट मोर एक्सप्लेनेशंस रिलेटेड टू आइल्स. हियर 4 क्वेश्चन है हमारे पास. ही सेवंथ वन इज ही यूज्ड एक्सपेरिमेंट्स इंस्टेड ऑफ रीजनिंग प्योर लॉजिक. गिलबर्ट कॉइंड द वर्ड इलेक्ट्रिक. उन्होंने वर्ड इलेक्ट्रिक दिया था. ही बिलीव दैट स्टार्स हैव देयर ओन अर्थ लाइक प्लैनेट्स, कि हर एक स्टार्स के अपने अपने प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ है सन का. गिलबर्ट वॉज इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री फर्स्ट, कि पहले गिलबर्ट किस में इंटरेस्टेड थे? केमिस्ट्री में. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था. क्वेश्चन 5 है, पैराग्राफ 7 है, एंड वी हैव ऑलरेडी रेड पैराग्राफ नंबर ए, सो हम डी से स्टार्ट करते हैं. Sorry, Gilbert was born before Galileo. He was born on this in UK school, grammar school में उन्होंने पढ़ाई पूरी की, और ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी. यहाँ लिखा हुआ है कि he traveled to continent and later settled down in London. तो देखो, इससे रेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे किसी भी क्वेश्चन में नहीं है जो भी हमने पढ़े हैं अभी. सो ये तो किसी का आंसर लग नहीं रहा. नाउ मूविंग टू पैसेज 3. He was a very eminent and successful doctor and was elected as president of Royal Science Society. कि successful doctor थे और Royal Science Society के वो president भी थे. He was appointed to serve the Queen Elizabeth, okay, as her personal physician बने उनके. Later, knighted by the Queen, he served her faithfully until her death, कि उनकी death तक वो serve करते रहे. But soon after the Queen's death, he also died. So it was very few months after he's appointed as a personal physician to King James. कि King James के personal physician बनने के कुछ समय बाद ही उनकी death हो गई. So उनका करियर या डेथ के रिलेटेड हमारे पास कोई भी 7 to 10 क्वेश्चन नंबर है नहीं. So I believe ये भी हमारा क्या होगा? स्किप होगा पैराग्राफ. Now we can move to paragraph number D. Although Gilbert was interested in chemistry first, he later changed his work because of a large proportion of mysticism of alchemy involved. कि पहले तो वो इंटरेस्टेड थे केमिस्ट्री में, बट फिर उन्होंने अपना चेंज कर लिया. ही चेंज हिज वर्क, अपना वर्क चेंज कर लिया. इसकी वजह से लार्ज पोर्शन ऑफ मिस्टिसिज्म ऑफ एल्केमी इन्वॉल्व्ड, कि उसमें एल्केमी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी. एंड वी हैव रेड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जस्ट few minutes ago. Yes, 10th one. Gilbert was interested in chemistry first. Same thing आप देखो, in the first line of D paragraph they have written Gilbert was interested in chemistry first. देखो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल एसोसिएशन मिल रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी रीडिंग. आई एम टेलिंग यू द वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स. सो नहीं तो इतना सिंपल होता नहीं है. दे मोस्टली यूज साइनोनिम्स एंड वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स और सेंटेंसेस. Okay, so हमारा 10 आंसर हो गया D. Now you can see we have already done question number 6 and question number 10. Now we are left with 7, 8 and 9. But हमें पता है कि सारे ही पैराग्राफ्स होंगे अब, बिकॉज 7 में से 2 हमारे B and C जा चुके हैं, वो तो किसी का आंसर है नहीं. Now E. Gilbert's discoveries were so important to modern physics. ही बड़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स के लिए. ही इन्वेस्टिगेटेड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इनका नेचर फाइंड किया उन्होंने. ही वॉज द वन हु कॉइंड द वर्ड इलेक्ट्रिक. नाउ अगेन यही हमने क्वेश्चन में पढ़ा था. सी द सेकेंड लाइन ऑफ ई पैराग्राफ. ही वॉज द वन हु कॉइंड द वर्ड इलेक्ट्रिक. जिसने वर्ड इलेक्ट्रिक दिया था वो कौन थे? गिलबर्ट. एंड हियर इन क्वेश्चन नंबर 8 गिलबर्ट कॉइंड द वर्ड इलेक्ट्रिक. सो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई पैराग्राफ. यू कैन सी हम ये क्वेश्चन सीक्वेंशली नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट रीडिंग द पैराग्राफ सीक्वेंस वाइज, एंड फिर हम देख रहे हैं कि कौन सी हेडिंग किसके साथ या कौन सी स्टेटमेंट किस वाले पैराग्राफ के साथ लिंक कर रही है. सो इन क्वेश्चंस में आपको पैराग्राफ्स पहले पढ़ने हैं एंड देन यू शुड मूव टू द क्वेश्चंस, और जो भी सीक्वेंस बन रहा है उसी के हिसाब से चलते जाओ. Now, paragraph number F.
ही ऑल्सो क्वेश्चन द ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमिकल बिलीव्स, उन्होंने क्वेश्चन किया जो हमारे कन्वेंशनल पुराने एस्ट्रोनॉमिकल उनके बिलीव्स थे, जो उनके विचारधाराएं थी. He didn't express in his quintessential belief whether the Earth is at the center of the universe or in orbit around the sun, though he was a Copernican. He believed that stars have their own Earth-like planets orbiting around them. वो क्या मानते थे कि स्टार्स के अपने अपने जैसे अर्थ है वैसे उनके भी अपने प्लैनेट्स हैं जो कि उनके अराउंड घूम रहे हैं जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमता है. सो इन 9th क्वेश्चन ही बिलीव द स्टार्स हैव देयर ओन अर्थ लाइक प्लैनेट्स. So the same thing is written here. See, in line number 3, we can see he believed the stars have their own Earth-like planets. And same thing is written in the question. So the answer of question number 9 is F. F पैराग्राफ में बात हो रही है. नाउ अगर आपके पास टाइम कम है, वी कैन क्लियरली सी एक क्वेश्चन बचा है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 कि ही यूज्ड एक्सपेरिमेंट्स इंस्टेड ऑफ रीजनिंग लॉजिक. तो इसका आंसर वैसे जी ही होना चाहिए, बट स्टिल कभी भी हम रीडिंग में कुछ अज्यूम नहीं करते. वी नीड टू रीड इट एंड देन राइट द आंसर. सो हम रीड करेंगे. एंड इन दिस रेवोल्यूशनरी रिसर्च मेथड्स ही यूज्ड एक्सपेरिमेंट्स इंस्टेड ऑफ रीजनिंग एंड प्योर लॉजिक. ओके, वेरी गुड, हमें नंबर 1 लाइन में मिल गया. सो आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज जी. सो आपको किस हिसाब से जाना है इन क्वेश्चंस में? यू नीड टू रीड पैराग्राफ्स एंड देन दीज वंस. कभी भी ऐसे कोशिश मत करने लग जाना कि 6 रीड करके और हम सारे पैराग्राफ्स रीड करने लग जाए. नो, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. एक पैराग्राफ रीड करो एंड रीड दीज क्वेश्चंस. जो एसोसिएट करेगा वो आंसर होता जाएगा एंड कीप ऑन रिमूविंग दोज फ्रॉम द आंसर्स. इफ यू आर like 100% श्योर दैट आंसर इज दिस. अगर श्योर नहीं हो तो उसको भी इंक्लूड करते जाओ नेक्स्ट टाइम में जब किसी और पैराग्राफ के लिए रीड कर रहे हो तो. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इनिशियली वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस. रीड इन कैपिटल लेटर्स. नो मोर देन 2 वर्ड्स. मतलब एक वर्ड भी आ सकता है, 2 वर्ड भी आ सकते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? दे रीड नो मोर देन 2 वर्ड्स. सो व्हाट दे डू इज कि सारे आंसर्स 2 वर्ड्स में आने चाहिए. नो, आपका एक वर्ड का भी आंसर हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ द एमिनेंट findings of Gilbert made a big impact. He was born on 24 May 1544. Now we can see where it is written. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपके पास ईयर्स या डेट्स आए तो लोकेशन इजीली फाइंड हो जाती है. एंड वी हैव ऑलरेडी रेड इट. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जब बॉर्न वाला हमने पैराग्राफ पढ़ा था. सी हियर बी. He was born on 24 May 1544 in an esteemed family in UK's Colchester country. So here, in an esteemed family in UK's dash country. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? This word, Colchester country. 1 वर्ड है, देखो आप हेडिंग उधर नो मोर देन 2 वर्ड लिखा था, बट यहाँ पे आपका एक आंसर 1 वर्ड है ये वाला. नाउ ही इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. अभी अभी हमने ये लाइन कहीं पे पढ़ी थी. सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑन एनसर्कलिंग और लाइक अंडरलाइनिंग द वर्ड्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, ताकि अगर उससे रेलेवेंट आपको आगे क्वेश्चन मिलता है तो आप इजिली लोकेशन फाइंड कर सको. सो ये अभी हम देखते हैं कि हमने कहाँ पढ़ा था. He investigated the nature of electricity and dash. Okay, कहीं initial lines में था. Yes, here in paragraph C. Gilbert's discoveries were so important to modern physics. He investigated the nature of electricity and magnetism. वहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है he investigated the nature of electricity and dash. So answer will be magnetism. Because of his scientific attitude, contribution to the field of magnetism, the unit of magnetic force also known as. देखो अभी तक हमने कहीं कहीं किसी भी पैराग्राफ में यूनिट का जिक्र देखा नहीं है. सो वी नीड टू फाइंड दिस वर्ड. एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी समरी होती है, इट इज नोन एज समरी कंप्लीशन. ये कभी भी सीक्वेंस में नहीं चलती. मोस्टली क्या होता है कि ऊपर नीचे भी आंसर्स हो सकते हैं. तो कभी ऐसे नहीं सोचना जैसे हमारे ट्रू फॉल्स हो गए या हमारे
फिलअप्स हो गए सिंपल, दोज आर ऑलवेज इन सीक्वेंस, बट ये क्वेश्चन नहीं चलते सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डाइड ऑन 10 दिसंबर दिस आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज पर्सनल फिजिशियन। ये अभी अभी हमने पढ़ा था, आगे स्टार्टिंग में ही था ये तो। Yes, in paragraph C, soon after the Queen's death, he died on 10 December. It was only a few months after his appointment to a personal physician to King James. कि किंग जेम्स के वो पर्सनल फिजिशियन बने थे। एंड हियर इन द क्वेश्चन नंबर 14, few months of his appointment as a personal physician to, answer would be King James. So ये टू वर्ड्स का आंसर हो गया हमारा। फाइन, वी आर लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 13 ओनली। सो द यूनिट, नाउ वी हैव टू सर्च इट इन द पैसेजेस। हमने फर्स्ट वाला भी रीड किया था इन आर प्रीवियस वीडियो, और यूनिट की बात नहीं थी इन बी सी। वी हैव जस्ट रेड अभी थोड़ी देर पहले, कोई यूनिट की बात नहीं थी। यहाँ पे आपको करना क्या है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड यूनिट। सो हमें फटाफट जाना है कहाँ पे यूनिट लिखा है। वी नीड टू लाइक फाइंड, लाइक फटाफट देखते जाना कि यूनिट वर्ड कहाँ पे लिखा है। इफ वी आर एबल टू फाइंड इट इन एनी ऑफ द पैराग्राफ्स, फाइन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ओके फाइन, इट इज नॉट इन दिस पैराग्राफ नंबर F, okay. No, it is not even here. Uh, okay, here in line number 4, the unit of the unit of magnetomotive force, also known as magnetic potential, was named गिलबर्ट इन हिज ऑनर। ओके, गिलबर्ट के ऑनर में ये नाम दिया गया था। क्या था? मैग्नेटिक फोर्स, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल वॉज नेम्ड गिलबर्ट। उसका नेम क्या रख दिया गया था? गिलबर्ट रख दिया गया था उनके ऑनर में। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो नोन एज, फाइन वी हैव जस्ट रेड, ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो आंसर का क्या आ जाएगा हमारा? मैग्नेटिक पोटेंशियल वॉज नेम्ड गिलबर्ट इन हिज ऑनर। नाउ यू कैन सी 13 वाला हमें मिला लास्ट पैराग्राफ में, बट ये जो 14 वाला था ये तो हमें आई गेस सी में मिल गया था। यस, सो यू कैन सी इन समरी कोई भी हमारा सीक्वेंस नहीं होता प्रॉपर, सो थोड़ा ध्यान रखना ये। आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट द वेज ऑफ फाइंडिंग, सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग आंसर्स, कि कैसे आप कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो या कैसे कौन से वर्ड्स की हेल्प से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो। यस, द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड बिफोर, तो आप उसकी हेल्प से आप ये अपने टेबल कंप्लीशन देख सकते हो कि हमने कैसे किया था। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और stay tuned to get more videos like this.